Hello everyone, this is Manpreet and very welcome to my channel. I hope you all are well and happy and healthy. So आपको मेरी last video भी अगर अच्छी लगी हो तो do like, share and comments. If you are new to this YouTube channel and you have to subscribe my channel first. And आज का जो topic है वो है how to relax our mind. So let's get started. आज का जो टॉपिक है हाउ टू रिलैक्स आवर माइंड, अपने दिमाग को शांत कैसे करें। तो अपने दिमाग में जो चलने वाले सवाल हैं उनको कैसे रोकें और उनके ऊपर काबू कैसे पाएं। जैसे कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका हमें वजूद नहीं पता होता, जो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते, फिर भी वो हमें तंग करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ आपके साथ हुई ना हो या कोई घटना ना हुई हो, जहाँ आपके साथ कुछ बुरा या अच्छा कुछ तो हुआ ही होता है जो आपको कभी ना कभी डिस्टर्ब करता रहता है। तो आपका दिमाग जो है उसी के बारे में सोचता रहता है। तो उसको उस समय अपने माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए, तो इसका क्या सलूशन हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी। तो लाइफ चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है, काम चलते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। तो इनको स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग को हम स्टॉप कर सकते हैं। उन जो सवाल हैं, जो घटनाएं हैं आपको तंग करती रहती हैं, उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए कि अपने दिमाग को शांत कैसे किया जाए, उन सवालों को रोका कैसे जाए। वो कैसे होगा? वो दो तरह से हो सकता है। वो दो तरह कैसे हो सकता है? एक तो फर्स्ट है टेम्परेरी और एक परमानेंट सोल्यूशन। दो सोल्यूशन हो सकते हैं। टेम्परेरी सोल्यूशन में क्या आ सकता है, आप सोच के बताइए। पहले तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। टेम्परेरी अपने दिमाग को शांत करने के लिए म्यूज़िक सुने, या टीवी देख लें, या कोई सीरियल देख लें, या फिर मूवी देख लें जो आपकी फेवरेट हो, या फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कोई गेम खेल लें फ़ोन में, या फिर आप कोई बुक पढ़ लें, या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या किसी और की वीडियो जो मोटिवेशनल हो उनके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। तो आप अपने फालतू के सवालों के ऊपर नहीं जाएंगे और उन सवालों के ऊपर काबू पा सकेंगे, लेकिन वो होगा टेम्परेरी। एक तो कई होते हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं और उनके साथ घुलते मिलते हैं, तो तब भी आपका जो टाइम होता है वो यूटिलाइज हो जाता है और आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपने दिमाग को रिलैक्स कब कब कर पाएंगे? जब आप अपने माइंड को परमानेंट सोल्यूशन देंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। वो कैसे होगा? एग्जांपल देती हूँ। आप ड्रीम्स तो देखते ही होंगे। ड्रीम्स में आप कुछ भी देख सकते हो जो आपके साथ घटित हो सकता है। वो आपका दिमाग जो है आपको कहीं भी ले जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप सपना देखते देखते गिर जाते हैं, किसी पानी में डूब रहे होते हैं, या फिर आप किसी पेड़ पे चढ़े होते हैं, कहीं गुम गए होते हैं। ऐसी को बहुत सारी कहानियाँ अपने ड्रीम्स में देखते रहती हैं। लेकिन जब आप जाग जाते हो तो क्या होता है? आप उसी सिचुएशन में होते हो या फिर रियलिटी में कुछ और होते हो, है ना? तो रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें सपने में हो रही होती हैं वो रियलिटी में नहीं होती हैं। आप कई बार सपने से जब जागते हो तो आप देखते हो कि मैं वो उस जगह में तो नहीं हूँ, मैं तो रियल में हूँ, ये मैं अपने कमरे में हूँ। तो ऐसा होता है कि आप तब रिलैक्स हो जाते हो। आपका माइंड जब आप सोचते, आप मान लो कि आपने ड्रीम देखा कि आप किसी कोई जानवर आपको खा रहा होता है और एकदम से आप जाग जाते हो और रियलिटी में अपने आप को कमरे में पाते हो और वहाँ पे वो जानवर नहीं होता जो आपको खा रहा होता है। तो आप कितने रिलैक्स फील हो, ओ माय गॉड, ये तो सपना था। यहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है कि आपको रियलिटी चेक करनी है कि आप जो सपना, जो इल्यूजन अपने दिमाग में बना रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने दिमाग से, जो आपको तंग कर रहे हैं, उसकी रियलिटी चेक करो। क्या ये सही है या गलत?
आपको सच और झूठ में फ़र्क पता होना चाहिए, रियलिटी और ड्रीम्स और इल्यूशन में फ़र्क पता होना चाहिए। जब तक आप इसमें फ़र्क नहीं करेंगे, इन दोनों में फ़र्क नहीं देखेंगे, तब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा, वो शांत नहीं हो पाएगा। आपको वो क्वेश्चन और वो घटनाएं आपको तंग करती रहेंगी और आप डिस्टर्ब रहेंगे अपनी लाइफ में। तो करना क्या है, आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो गई है, ये क्या इसके बाद नई चीज़ नहीं हो सकती, या फिर ये मेरा एक झूठ हो सकता है, या ये सच में नहीं है, इसको बदला जा सकता है। आपको पॉजिटिव चीज़ भी सोचनी चाहिए। तो एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई किसी को छोड़ देता है, रिलेशनशिप में एग्जांपल ले लो, लड़का या लड़की को छोड़ देता है, या लड़की लड़के को छोड़ देती है, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं हाँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया। कई बार बिजनेस में आपको घाटा हो जाता है और आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे लग गए। तो वो अपने आप को ही दोषी मानता रहता है, सारा दिन सारी साल यही सोचता रहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ। ऐसे आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है या होता होगा। आपको उनकी स्टोरी नहीं पता, आपको जिस सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर इतने परेशान होते रहते हैं। आपको वाइड पिक्चर देखनी चाहिए कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने क्वेश्चंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालना है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसका कोई सलूशन है, या इसके बाद नई ज़िंदगी है, या इसके बाद नया बिजनेस, या आप इतने तो ख़राब नहीं हो सकते कि रिलेशनशिप में अगर आपको कोई छोड़ जाता है तो आप इतने बुरे हो कि आपको नया कोई साथी नहीं मिल सकता, या आपकी शक्ल ख़राब है, या फिर आपका दिमाग ख़राब है, या आप अच्छे नहीं हो। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपको और भी अच्छे लोग मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग भूतों पे विश्वास करते होंगे। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरा पक्का विश्वास करते हैं कि भूत होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल ही 100% ही नहीं मानते, चाहे जो मर्जी उनके सामने जादू टूना करते रहो, वो कभी नहीं मानेंगे कि भूत होते हैं। और इन तीनों में से जब तक उनके सामने ये चीज़ दिखते नहीं है, या कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई नाटक कर रहा होता है कि ये मैंने मंत्र आपके ऊपर कर दिया, ये मैंने टूना कर दिया, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। तो ऐसी जब वो, लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वो इतना हंसेंगे उसके ऊपर कि अच्छा अच्छा तेरे कहने से ही सारा कुछ होता है, तो भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या होता है कि तीन तरह के बिलीव्स हम करते हैं। तो अपने बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना है बस। तो उसकी रियलिटी चेक करनी है कि क्या ये सच है, या ये एक ड्रीम है, या हमारी इल्यूशंस हैं, हमारे भ्रम हैं। अपने भ्रमों को जब हम तोड़ देंगे तो हमें रियलिटी मिलेगी। और अगर हम रियलिटी में आ जाएंगे कि ऐसा है, तो तब आपको क्वेश्चंस तंग नहीं करेंगे आपके दिमाग में। आपका दिमाग तभी काम करता है जब आप उसके ऊपर बिलीव्स करने लग जाते हो। भूतों पे आप बिलीव करते हो तो वो भी आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे होते हो कि हाँ मुझे मानता हूँ। अगर नहीं मानते तो भी आप अपने दिमाग, करना किसने, आपने खुद ने। आप अगर खुद बिलीव्स करेंगे तो वो सच ही है। अगर आप बिलीव करेंगे कि ये रियलिटी नहीं है, भूत नहीं होते, तो आप नहीं बिलीव करेंगे। तो करना क्या है, अपने दिमाग को रिलैक्स तभी कर पाओगे जब आप अपने बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालोगे। हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते रहते हैं, रोने लग जाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये अब मैं क्या करूँगा, ऐसे रोने धोने बैठ जाते हो। तो तब जब आप ये टाइम वेस्ट करते रहते हो तो आपका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ उसी में उलझे रह जाते हो। तो आपको करना क्या है, अपने बिलीव्स, अपने ड्रीम्स
और अपने भ्रमों से बाहर आना है, अपने इल्यूशन को तोड़ना है और रियलिटी को देखना है कि अगर आपको कोई छोड़ गया है तो आपको नया साथी मिल सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक बेटर इंसान हो, आपको बेटर इंसान मिलेगा ही। अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है, आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आप कोई और जॉब कर लो, आप कोई और तरीके से देख लो कि जहाँ से आपको पैसा आ सके। तो हर चीज़ का एक रास्ता होता है, एक सोल्यूशन होता है। तो हमें टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जो आपको अपने रियलिटी से ही मिलेगा कि आपकी रियलिटी में ये चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ ये आपके ऊपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो पाएगा। ड्रीम्स, बिलीव्स और इल्यूशंस और रियलिटी और राइट रॉन्ग, झूठ सच के बारे में आपको जब रियलाइजेशन हो जाएगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे और आपका माइंड भी पीसफुल रहेगा और आप भी शांत रहेंगे और हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। आई होप आपको लास्ट वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है जो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूं तो वो भी आप लिख कर बता सकते हैं। तब तक नए किसी टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें और सबका ख्याल रखें। टेक केयर।